नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के सिंहपुर के पास शनिवार तड़के हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। आरोपी पर आजमगढ़ के जियनपुर क्षेत्र में पिकअप चालक की लूट के बाद सिर धड़ से अलग कर लाश गायब करने के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस कई महीनों से इसकी तलाश कर रही थी। एसटीएफ वाराणसी इकाई को अभिसूचना संकलन के दौरान पता चला था कि लूट और हत्या के अभियोग का वांछित तथा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी शंकर कनौजिया आजमगढ़ क्षेत्र में अपने गिरोह के साथ किसी वारदात की फिराक में है। इस सूचना पर निरीक्षक पुनीत परिहार के नेतृत्व में दरोगा आलोक सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल चौरसिया, सुमित सिंह, राजेंद्र पांडे, मनोज यादव, विवेक सिंह द्वारा उसे जनपद आजमगढ़ के थाना जहानागंज क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था कि गिरफ्तारी के दौरान शंकर कनौजिया द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गई, परंतु टीम के सदस्य बाल बाल बच गए। टीम द्वारा आत्म सुरक्षा में किए गए फायर से अपराधी घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से 9mm एक कार्बाइन, 9mm एक पिस्टल, एक खुखरी तथा भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। शंकर कनौजिया द्वारा अपने गिरोह के साथ वर्ष 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे नामक व्यक्ति की हत्या कर गला काटकर गायब कर दिया गया था। यह तभी से फरार था। फरारी के दौरान यह लगातार लूट आदि का अपराध करता रहा। उसी क्रम में वर्ष 2024 में जुलाई माह में इसके द्वारा जनपद महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूट लिया गया तथा लूट के दौरान उनकी हत्या कर धड़ से सिर गायब कर दिया गया था। उक्त अभियोग में इसके ऊपर 1 लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया बदमाश 1 लाख का इनामिया था और आजमगढ़ व मऊ जिले में 9 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। उन्होंने बताया कि 1999 से ही यह आपराधिक वारदात में शामिल था। एसपी ग्रामीण ने बताया कि मुठभेड़ के वक्त उसका साथी भी था जो फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आज सुबह लगभग 4 बजे थाना जहानागंज के अंतर्गत कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बदमाशिया है, शंकर कनौजिया पुत्र लालचंद कनौजिया, हाजीपुर थाना रोना पार का रहने वाला है। एसटीएफ की यूनिट द्वारा पुलिस मुठभेड़ में वो जख्मी हो गया है और जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। ये इनामिया लगभग 1 लाख रुपए का इनामिया ये था और इसके ऊपर पूर्व से 8 से 9 मुकदमे दर्ज थे। 2011 में इसने एक लूट के दौरान हत्या कारित करके सिर को अलग कर दिया था, ऐसी घटना कारित की थी। और 2024 में थाना जियनपुर के अंतर्गत भी एक लोडर को लूटने के उद्देश्य से उसके चालक का सिर काट के अलग कर दिया था। यह लगभग 1 साल से 1 लाख रुपए के इनाम पर वांछित था। इसकी लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। एसटीएफ को लोकेशन इसकी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उन्होंने कल आज सुबह कार्रवाई की है और इसकी आगे फील्ड यूनिट को मौके पर बुलवाया गया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य की कार्रवाई की गई। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। ये मुठभेड़ के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और उसी में उनको लोकेशन प्राप्त हुई। उन्होंने घेराबंदी किया, जिस पर अपराधी द्वारा फायर खोल दी गई। आत्मरक्षार्थ में
पुलिस द्वारा फायरिंग की गई एसटीएफ वाराणसी यूनिट द्वारा, और उसमें एक व्यक्ति फरार हो गया और शंकर कनौजिया को गोली लगी थी, जिसमें ये घायल हो गया था। हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया गया था और वहां पे इसको मृत घोषित कर दिया गया था। उसकी तलाशी की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। थाना झानागंज के अंतर्गत चकरपानपुर चौकी में मगही पुलिया के पास में यह मुठभेड़ हुई है। इसके ऊपर लूट, हत्या जैसे पुराने मुकदमे, लगभग 9 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। 1999 से इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ और मऊ जनपद में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के पलहना ब्लॉक प्रमुख और उनके साथियों पर 2 युवकों को अपने घर बुलाकर गंभीर रूप से पीटने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़ित शनिवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव से मिला और अपनी पीड़ा बताई। पीड़ित से मिलने के बाद सपा जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार नहीं किया तो पार्टी आंदोलन करेगी। जानकारी के अनुसार मुड़हरी गांव निवासी पीड़ित विवेकानंद के पिता रविंद्र यादव ने थाना महनाजपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनका पुत्र विवेकानंद यादव, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, को ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह उर्फ सोनू सिंह कई दिनों से मिलने के लिए बुला रहे थे। बीते 20 अगस्त की रात जब विवेकानंद बनारस से लौट रहे थे तो अनुराग सिंह ने उन्हें अपने साथ विकास यादव को भी लाने को कहा। दोनों युवक रात करीब 10:30 बजे जब अनुराग सिंह के घर पहुंचे तो गेट बंद कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि अनुराग सिंह और उनके सहयोगियों अनुराग उर्फ सोनू सिंह, विवेक सिंह उर्फ सोनू, प्रिंस यादव, विक्रांत सिंह, अजय सिंह, लक्की यादव और घनश्याम यादव ने युवकों को लात घूंसे और डंडों से लगभग 2 घंटे तक पीटा और पानी की टंकी में डालकर प्रताड़ित किया। किसी तरह पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रमुख पक्ष की ओर से भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। ब्लॉक प्रमुख ही है सोनू सिंह, पलना ब्लॉक के। कैसे आपको बुलाए, कैसे मारे थे आपको? 19 तारीख को कॉल किए थे कि विकास को लेके आइए, विकास मेरे साथी हैं और उनसे कुछ बात करनी है इस मामले को लेकर। तो थे नहीं हमारे पास, तो फिर 20 तारीख को कॉल आई कि ले आइए, फिर भी नहीं थे। हम कह देख रहे हैं मिलते हैं तो लेके आते हैं। तो मिले, बनारस गए थे हम कुछ काम से, फिर मिल गए ये। फिर इनको लेके आए। जब हम परमानपुर पहुँचे तो उनको कॉल किए रात को लगभग 10:30 बजे, 11:45 बजे। तो मिल गए, हम आ जाएँ तो कह रहे हैं हाँ आ जाइए, मिल लेते हैं। हम कहा ठीक है 5 मिनट के लिए हम आ रहे हैं। फिर हम उनके यहाँ गए, अपनी बाइक खड़ी कर दी। दोस्त था, उसकी गाड़ी ली, अर्टिगा थी, तो जल्दी से मिल के आ जाएंगे, रात की बात है। और वहाँ पहुँचे तो गेट के अंदर जब घुसे तो बुला के अंदर, और काफ़ी लड़के थे 10-12, और मरवाना स्टार्ट कर दिए। कुछ बात भी नहीं हुआ। क्या उस समय वहाँ प्रमुख भी मौजूद? जी मौजूद थे। कौन प्रमुख? अनुराग जी? जी अनुराग सिंह सोनू जी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मरवाया और लाठी डंडे और हाकी से मरवाने के बाद फिर पानी की टंकी में डलवा के 2-3 घंटे मरवाए। फिर ऐसे करके हुआ। तो फिर कैसे वहाँ से आप लोग बाहर आए? कुछ लोगों ने बाहर से भी फ़ोन किया था, फिर इन्होंने भी अपने हिसाब से 100 नंबर को बुलाया था। अच्छा, पुलिस को हवाले? हाँ पुलिस को बुलाया। इसके बाद फिर एम्बुलेंस बुलवाए। एम्बुलेंस आने से पहले ड्राइवर को धमकी दी कि तुमको कट्टा लगा के तुम्हें सटा के ज़बरदस्ती लाए हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम CDR निकलवाएंगे, आपसे हम बात करके आए हैं। तो ये सब बातें हुई। आपके साथ कौन थे? हमारे पास विकास थे, हमारा ड्राइवर था। ड्राइवर को भी मारा? ड्राइवर को नहीं मारे थे। हमारा एक फ़ोन था 22,000 का तोड़ दिए। विकास का भी 2-3 छोटा फ़ोन घर का बनवाने ले गए तो भी तोड़ दिए। इनका भी फ़ोन तोड़ दिए। कोई पहले की दुश्मनी? नहीं दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक युवक का असलहा लहराते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक युवक रील बनाने के चक्कर में असलहा लहरा रहा है। इस वायरल वीडियो की चर्चा क्षेत्र में काफी है।
वायरल वीडियो का एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए बताया कि थाना अतरौलिया के अंतर्गत एक सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला है कि एक युवक का अवैध असलहा लहराते हुए वीडियो संज्ञान में आई है, जिसकी जांच हेतु थानाध्यक्ष अतरौलिया को जांच कर कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। थाना अतरौलिया के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक उज्जवल सिंह नाम के अकाउंट द्वारा एक व्यक्ति अवैध असला का प्रदर्शन कर रहा है, ऐसी वीडियो संज्ञान में आई है। इस वीडियो का तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए एसओ अतरौलिया को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग टूर्नामेंट का समापन होने के बाद अपने गृह जनपद आजमगढ़ लौटे बम्होर गांव निवासी सईद आलम जैसे ही कैफियत एक्सप्रेस से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जनप्रतिनिधि अब्दुल्ला शेख बम्होरी एवं वर्तमान प्रधान द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में चयनित होने के बाद मथुरा योद्धा टीम की तरफ से खेल रहे थे। सईद आलम काफी कड़े संघर्ष के बाद फाइनल में पहुंचे। शनिवार को जैसे ही सईद आलम अपने गृह जनपद आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, फूल मालाएं लेकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सईद आलम ने कहा कि हार जीत लगी रहती है, अभी तो मेरी शुरुआत है, आगे मैं अपना और अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा और अपने गांव और जिले और स्कूल का नाम रोशन करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो हम भी मतलब और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ लोग लड़के क्रिकेट के लिए क्या कहना चाहते हैं आजमगढ़ के युवाओं के लिए कि जो वो भी जाकर अपना प्रयास करें और सीखें, आगे बढ़ें? वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी कुछ होगा, मतलब कोई एकेडमी या हॉस्टल या कहीं से खेलें, फिर उसके बाद वो आगे जा सकते। आप आजमगढ़ जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में लड़के युवा क्रिकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे में वॉलीबॉल और यहाँ कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कैसे ख्याल आया और किस तरह से आपने संघर्ष किया? हमारे गांव में मतलब शुरू से ही मतलब खेलते काफ़ी कोई न कोई खिलाड़ी रहा हुआ है, तो उनको देख के मतलब शुरू से ही था कि हाँ वॉलीबॉल ही खेला जाएगा। जी। कहाँ पे आप खेले और किस मैच का आपने? पहले तो गांव में ही खेले, मतलब बम्होर में, फिर उसके बाद लखनऊ एकेडमी में महाराणा प्रताप करके है, उसमें रहे, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे खेलते रहे। कौन सा मैच खेलते हैं? उत्तर प्रदेश लीग थी, वो नोएडा में हुई थी। कब शुरू हुई थी? और ये 7 तारीख से शुरू हुई थी, 21 तारीख को फाइनल खत्म हुआ उसका। तो एकेडमी का भी आपकी लखनऊ में ही चल रही है जी। इस दौरान किस तरह का संघर्ष करना पड़ा या परिवार से कैसा सपोर्ट रहा? संघर्ष तो काफ़ी है, लेकिन सबसे ज़रूरी परिवार से सपोर्ट है, बिना उसके कोई भी स्पोर्ट्समैन खेल नहीं सकता कुछ भी। आप अपने आजमगढ़ का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, किस तरह से मोटिवेट हों कि आज फील्ड में पढ़ाई के साथ साथ जो है स्पोर्ट में भी कैरियर है, ये आपने सिद्ध किया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद खेल रहे हैं जो उनके घर से सपोर्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी है, फिर वो सही जगह खेलें, ऐसा ना हो कि मतलब ऐसी बस टाइम पास के लिए, अच्छी जगह जाएं, मतलब जहाँ उनको सपोर्ट मिले, सीखने को मिले, तो वो भी आगे जा सकते हैं। और आजमगढ़ में ये मतलब है, लड़के आगे जाते हैं। स्कूलिंग शिक्षा कहाँ से रही और कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैं ये जमुड़ी में पढ़ा हूँ, ये मैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल। बम्होर के लिए क्या कहना चाहेंगे? बम्होर की जो बातें होती हैं, आप बम्होर से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल मिला कि आज आप उत्तर प्रदेश लेवल पे खिलाड़ी बने हैं? माहौल बहुत अच्छा मिला, शुरू से ही सपोर्ट मिला मुझे, हर तरीके से सपोर्ट मिला, खेलने से लेके सब कुछ, तो आज उसका ये है। प्रधान जी लोग आपके स्वागत में आए। चलिए, अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आगे और ज़्यादा जाते हैं, तो क्या आप गांव के लिए भी कुछ करना चाहते हैं? कुछ ज़रूर, बिल्कुल करेंगे। हम चाहेंगे जो हमारे पीछे खेलने वाले उनके लिए भी हम कुछ कर दें। जनप्रतिनिधि व समाज सेवी अब्दुल्ला शेख बम्होरी ने कहा कि आज हमारे लिए बड़े ही हर्ष और खुशी की बात है कि गांव का लड़का इस मुकाम पर पहुंचा, क्योंकि बम्होर गांव के साथ साथ आजमगढ़ जिले के लिए गर्व की बात है और इस कार्य से लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। ग्राम प्रधान ने कहा कि सईद आलम से लोगों को सीख लेनी चाहिए और आगे जो भी जरूरत रहेगी तन मन धन से खड़े रहेंगे। वहीं उनके गांव और घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
रहा है, बहुत खुशी हो रही है और इनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत कम उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जिस आजमगढ़ को पहले लोग दूसरे नामों जानते, उसको अब खिलाड़ियों के नाम से जाना जा रहा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, खिलाड़ियों के नाम से जाना जा रहा है और तरह तरह के लोग जो है निकल रहे हैं। उस सिलसिले में सही साहब को बधाई देंगे। आजमगढ़ क्रिकेट में भी अपना लोहा मनवा चुका, वॉलीबॉल में मनवा रहा है, क्या आजमगढ़ निरंतर बढ़ रहा है खेल के मैदान में, एजुकेशन में और सही साहब जो हैं उनके बहुत बहुत बधाई और इनका सहयोग मिलता रहे, लोगों का आगे बढ़ते रहें। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और आज हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश लीग में इनका चयन हुआ और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया और ये सिलसिला हमारे गांव से चलता आ रहा है। जैसे हमारे गांव में एक अदनान है, ये खेल के ही वॉलीबॉल से ही इन्होंने आर्मी में इनका सिलेक्शन हुआ। तो हम चाहते हैं कि सईद और भी मेहनत करें ताकि इससे आगे जाए और इनसे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये लड़का अभी युवा लड़का है और जो भी लड़के खेल कूद में खेलना चाहेंगे उसके लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा हर तरह। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल और श्री श्याम भक्त मंडल के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार की रात श्री अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज में श्री रानी सती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकार सौरभ मधुकर ने देर रात तक श्रद्धालुओं को अपने गीतों पर झूमने के लिए विवश किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर ही भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान कार्यक्रम में श्री दादी जी की नैनाभिराम झांकी सजाई गई थी। इस झांकी को कलकत्ता से आए कलाकारों ने सजाया था। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत हवन पूजन के साथ हुई। सीओ सिटी शुभम तोदी और उनकी पत्नी ने ज्योति लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद कलकत्ता से आए कलाकार सौरभ मधुकर जब मंच संभाला तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति से मन मोह लिया। इस मौके पर शोभित परितोष सौरभ अभिषेक भोला जालान, अशोक रूंगटा, अशोक शर्मा, मनोज खेतान, संजय डालमिया, श्याम सुंदर डालमिया, दीपक अडूकिया, शोभित खंडेलिया, सविता खंडेलिया, सविता तुलस्यान, गुंजन गोयल, लवी अग्रवाल, पूजा रूंगटा, पारुल रूंगटा, मुन्ना अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल आदि उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी इस क्रम में हर घर संपर्क अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के जरिए गांव-गांव तक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की नीतियां पहुंचाएंगे और उसी को लेकर शनिवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में पार्टी ने अपनी यह तैयारी बैठक आहूत की। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस जन समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार विरोध और युवाओं को रोजगार दिलाने पर रहेगा। पार्टी घर घर जाकर दिल्ली मॉडल को जन जन तक पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ इकाई की बैठक यहां रखी गई है और हमारी पार्टी का प्रोग्राम घर घर संपर्क अभियान ये चलाया जा रहा है। उसी की तैयारी के संबंध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और इसके साथ साथ खाद की जो समस्या इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, ब्लैक में
खाद लेने पर मजबूर हो रहा है और खाद के साथ साथ लोकल मतलब बिना किसी उसके वो ज़बरदस्ती जिंक 2 किलो देने की बात हर जगह हो रही है। उसके विरोध में अभी हम एक यहाँ पर प्रदर्शन करके और ज्ञापन भी सौंपने का कार्यक्रम है। तो ये घर घर संपर्क अभियान का जो पार्टी का कार्यक्रम है, इसके तहत आज हम लोग सारे विधानसभाओं, ब्लॉकों और अपने नगर पालिका के वार्डों, इन सब में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए यहाँ पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, तैयारी बैठक। पुराने वाहन रखने चलाने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन को 20 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस में वृद्धि की गई है, वह भी लगभग दुगुनी। सरकार का यह महंगा तोहफा भी वाहन चालकों ने खुशी खुशी कबूल लिया। सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए ऑटो रिक्शा चालक समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और सरकार को धन्यवाद दिया। आज लंबी लड़ाई के बाद हमारे ऑटो चालकों को इंसाफ मिला है। इनके साथ 10-15 साल का टैक्स लेकर के 10 साल परमिट देना था और सारे लोग परेशान थे, कितनी गाड़ियां कट गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो यह अब जा कर के सरकार के दिमाग में यह आया कि इनकी मांग जेन्युइन है। तो 15 साल की हम लोग मांग कर रहे थे, 20 साल हो गया टाइम, इसलिए हम बहुत खुश हैं। अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, अपने मजदूर भाइयों को बधाई देते हैं। और हम लोगों की लड़ाई में जहाँ तक यही होता है कि हम लोग लड़ते हम लोग हैं, फ़ायदा सबको होता है। पूरे ज़िले की चुंगी बंद हुई, हम लोग सबका फ़ायदा हुआ। फिटनेस का जुर्माना माफ़ हुआ, सबका फ़ायदा हुआ। यहाँ जब टाइम बढ़ा तो बस जीप सबका फ़ायदा हो गया, कार और सबका फ़ायदा हो गया। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं और आगे चल के कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा ये तैयार रहें, तत्पर रहें। इसके लिए हम हमेशा सबको लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।